बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीनस की, मोहब्बत के सैयारे की। अब वीनस मोहब्बत और दौलत का सैयारा माना जाता है और वीनस 4 सितंबर को डायरेक्ट हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगियों में मोहब्बत आने वाली है, दौलत आने वाली है। तो एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बुरूज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है एरीज, बुर्ज हमल। एरीज 4 सितंबर को वीनस आपके 4th हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा। तो चौथे घर में जब भी वीनस आता है या डायरेक्ट हो जाता है, उन लोगों की घरेलू जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। घर में अमन आ जाता है, सुकून आ जाता है, आराम और आसानी वाली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। और वो तमाम लोग जिनके अपने पैदाइशी जायचे में या अपने बर्थ चार्ट में उसके चौथे घर में वीनस मौजूद हो, तो ऐसे लोगों की भी ज़िंदगी आसानियों वाली रहती है। उनकी ज़िंदगी में अमन रहता है, सुकून रहता है, बहन भाइयों के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा बना रहता है। तो बिल्कुल इसी तरह अब आपका अपने घर वालों के साथ रिश्ता बेहतर होगा, अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता बेहतर होगा, माली मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे हो जाएंगे, ज़हनी तौर पर आप लोग पुरसकून रहेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपनी शरीक हयात की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा भी अब आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं। वो तमाम हमने लोग जिन्होंने एक अरसे से प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में प्लानिंग कर रखी थी, प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं पा रहे थे, रुकावटें आ रही थी या वैसे कुछ मसाइल चल रहे थे, तो अब 4 सितंबर के बाद ऐसे तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग आसानी से प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या अपने लिए कोई सुख सुकून की चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में वीनस चौथे घर में मौजूद हो, तो ऐसे लोगों के घर में रहमतें ज़्यादा आती हैं। यानी कि रहमतों का मतलब बेटियां ज़्यादा पैदा होती हैं। एक बेटी 7 रहमतें लेकर आती है, तो ऐसे लोगों के घर में बेटियां ज़्यादा पैदा होती हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस चौथे घर में हो, तो उनकी या तो लव मैरिज होगी या फिर उनका शरीक हयात बहुत अट्रैक्टिव होगा, खूबसूरत होगा। और अब इस वक्त वीनस की जो एनर्जी बनेगी 4 सितंबर के बाद, उसमें आपका अपनी वालदा के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका अपनी वालदा के साथ जज्बाती लगाव कुछ ज़्यादा हो जाएगा। आपको अपनी वालदा की तरफ से दुआएं भी मिलेंगी, शफकत भरा हाथ उनका आपके सर पर रहेगा। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है, तो उसमें भी आपकी वालदा की पूरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी और उसी सपोर्ट की मदद से आपको बड़ी प्रॉपर्टी मिल सकती है, हिस्सा मिल सकता है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में पैदाइशी जायचे में वीनस चौथे घर में मौजूद हो, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में जो तब्दीलियां आती हैं, जो कामयाबियां आती हैं, जो तरक्कियां आती हैं, वो 27 साल की उम्र के बाद आती हैं। और अब 4 सितंबर के बाद वो तमाम हमली लोग जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाएगी, काम की जगह पर मामलात बेहतर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन बर्डन रहेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें, तो इस ड्यूरेशन में आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। अगर आप सेविंग करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह ताला ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे इन दिनों में अखराजात कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है।
तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, अब 4 सितंबर को वीनस आपके 3rd हाउस में डायरेक्ट हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस 3रे घर में हो, उनके लिए क्या मामलात बन सकते हैं। तो टॉरियंस, वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में पैदाइशी जायचे में वीनस 3रे घर में हो, तो अमूमन देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब में कामयाबी 39 साल की उम्र के बाद मिलती है। और ऐसे लोगों को मार्केटिंग सेक्टर में, मीडिया में, जर्नलिज्म में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। और वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस 3रे घर में हो, तो ऐसे लोग सोशल वर्क करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सियासतदान बन सकते हैं। और ऐसे लोगों की शादियों में भी थोड़ी देर हो जाती है, देर से शादी होती है। और इनका जो शरीक हयात होता है वो डोमिनेंट होता है, रोबदार होता है, कब्जा जमा के रखता है, अपना हुक्म चलाता है। अब ये तो हो गया कि वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में वीनस 3रे घर में हो। तो अब अगर हम देखें, वीनस वैसे तो आपके पहले और छठे घर का मालिक है, लेकिन अब आपके 3रे घर में 4 सितंबर को आ जाएगा। मतलब वीनस आपके 3रे घर में डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये वक्त टॉरियंस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, ख़ास तौर पर वो तमाम टॉरियंस जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, जॉब, कारोबार, बिजनेस, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दूसरे मुल्कों में जाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका विरासती जायदाद के हवाले से, आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ पर मामलात बेहतर हो जाएंगे, आपको कर्ज की रकम मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो काम की जगह पर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग बहुत सोशल भी हो जाएंगे, नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। और ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे आपको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मदद भी करेंगे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, सोशल वर्क भी करेंगे। और वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, जैसे अमेज़ॉन पर काम कर रहे हैं, अपवर्क पर काम कर रहे हैं, या एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई अच्छे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, नई डील्स कर सकते हैं, नए सौदे कर सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। जैसे इस ड्यूरेशन में आपको अपने बच्चों की स्कूल फीसिस या उनकी किताबों के, उनके बाकी अखराजात पर पैसा खर्च हो सकता है। अपनी फैमिली पर, अपने घर वालों पर, अपने बीवी बच्चों पर पैसा खर्च करेंगे। और अगर आप अपने इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कर्ज की सूरत में रकम भी मिल सकती है। बहरहाल फिर भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा अखराजात ना हो, पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो दमे के मरीज़ हैं या जिन्हें सांस की नाली में कुछ इन्फेक्शन रहता है या एलर्जी का मसला रहता है, तो उन्हें इस ड्यूरेशन में थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं,
तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनी 4 सितंबर को वीनस आपके दूसरे घर में डायरेक्ट हो जाएगा। तो दूसरे घर में जब वीनस डायरेक्ट होगा तो आप लोगों के लिए ये टाइम 4 सितंबर के बाद का टाइम बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि वीनस मोहब्बत और दौलत का सैयारा है। तो वो तमाम लोग जिनकी लव लाइफ में या जिनके पैसों के मामलात में मसाइल चले आ रहे थे, तो 4 सितंबर के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगियों में एक वाज़ेह तब्दीली भी आएगी और ये तब्दीली यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ताला बेहतरी वाली तब्दीली होगी, फ़ायदेमंद साबित होगी। और वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में, जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस दूसरे घर में होगा या दूसरे घर में था, ऐसे तमाम लोग बहुत मशहूर लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं। और हाँ, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी के 40वें बरस के बाद बड़ी कामयाबियां मिलती हैं, उनका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो जाता है। या अक्सर देखा गया है कि वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस दूसरे घर में हो, उनके माँ बाप भी अमीर होते हैं, अमीर घरों में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे लोगों के पास जायदाद बड़ी होती है। ऐसे लोग मुसन्निफ हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अच्छे अच्छे खाने खाने का शौक भी होता है। तो अगर हम वीनस की इस एनर्जी को देखें, जो कि वीनस 4 सितंबर को डायरेक्ट हो रहा है, तो इसके बाद वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे कपड़े का काम करते हैं, कपड़े की दुकान चला रहे हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, कपड़े की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, गारमेंट्स की दुकान है या ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, फसलों का काम करते हैं, फसलों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो अपने आबाई बिजनेस में हैं, यानी अपने बाप दादा के कारोबार में हैं, तो ऐसे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, आप लोगों की आमदन बढ़ेगी, आप लोग अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो वीनस आपके 5वें और 12वें घर का मालिक है और अब होगा आपके दूसरे घर में, तो इस वजह से आपको पैसा कमाने के मौके तो मिलेंगे। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप कुछ और नया बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का बिजनेस करना चाहते हैं। फर्ज करें कि आपकी पहले कोई गारमेंट्स की शॉप है, कपड़ों की कोई दुकान है, तो अब आप कोई ग्रॉसरी शॉप खोलना चाहते हैं, ग्रॉसरी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ग्रॉसरी शॉप बनाने के लिए यह वक्त अच्छा है। मतलब कोई मुख्तलिफ कारोबार करने के लिए भी वक्त अच्छा है, क्योंकि अब आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, अंदरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो भी अच्छा टाइम है। अगर आप बैरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो भी अच्छा टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखते हैं, 4 सितंबर के बाद की बात कर रहा हूं, तो 4 सितंबर के बाद अगर आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं तो वहां से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कोई स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो वहां पर आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके कामों की तारीफ करेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ नई मराआत भी मिल जाएं, अजाफी कुछ मराआत मिल सकती हैं। और अगर हम आप लोगों के फाइनेंस को देखें तो फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, पैसों के मामलात बेहतर हो रहे हैं, सेविंग कर सकेंगे, पैसा बचा सकेंगे, गैर मुल्की ज़राए से पैसा कमा सकेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग, अमेज़ॉन पर काम करने वाले लोग, कंटेंट राइटिंग करने वाले लोग,
या क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब चूंकि वीनस मोहब्बत और दौलत का सैयारा भी है, तो इस वजह से आपका अपने जीवन साथी के साथ भी ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, मोहब्बत के मामलात बन जाएंगे। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप लोग अपने महबूब के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बना सकेंगे, अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकेंगे। बाकी इस ड्यूरेशन में आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस 4 सितंबर को वीनस डायरेक्ट हो रहा है और वीनस आपके पहले घर में डायरेक्ट होगा, यानी आपके लगन में, असेंडेंट में डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम आप लोगों के बर्थ चार्ट की बात करें तो वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में या जिनके बर्थ चार्ट में वीनस पहले घर में मौजूद हो, तो इन्हें बड़ी जल्दी कामयाबी मिल जाती है। इन्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती। 28 साल की उम्र तक ये लोग सेटल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। और अगर बाकी सैयारों की पोजीशंस भी अच्छी हों तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के हर सेक्टर में कामयाबियां समेटते हैं। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी में एक मकनातीसी कशिश होती है, बड़ी दिलकश किस्म की पर्सनैलिटी होती है। ऐसे लोग मोहब्बत की शादियां करते हैं, पैसों के मामलात के हवाले से इन्हें कोई परेशानी नहीं रहती। इनके अंदर एक ऐसी कशिश होती है कि अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए, वीनस वैसे तो आपके चौथे और 11वें घर का मालिक है, लेकिन अब 4 सितंबर को आपके पहले घर में डायरेक्ट होने जा रहा है। तो इसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म आ जाएगा, एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी। दूसरे लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आप लोग सोशल हो जाएंगे, पैसे आप लोग कमा सकेंगे, नए नए ताल्लुकात बना सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी हलकों में आपकी जान पहचान बनेगी। इसके साथ साथ फाइनेंसेस यानी कि पैसों के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, पैसा बचा सकेंगे। और अगर हम ये कहें कि 4 सितंबर के बाद आपकी ज़िंदगी का रंग बदलेगा, थोड़ा शहाना अंदाज हो जाएगा, तो यह गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन 4 सितंबर के बाद वो तमाम लोग जिन्हें स्किन एलर्जी के मसाइल रहते हैं, उन्हें अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर सख्त मुकाबला देखना पड़ सकता है। अब सख्त मुकाबले का मतलब नेगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि जब भी मुकाबला होता है और वीनस पहले घर में जब डायरेक्ट होगा तो आप लोगों के अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा होगी। आप लोग जीतना चाहेंगे, आगे निकलना चाहेंगे, ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे। तो आप लोगों की जो मुखालिफिन हैं, जो मुकाबले की एक फ़िज़ा बनेगी, जो आपके मुखालिफिन हैं, आप अपने मुखालिफिन को पीछे छोड़ देंगे, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी घरेलू ज़िंदगी को अब थोड़ा बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका अपने घर के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर इख्तलाफ भी पैदा हो सकता है, क्योंकि आप लोग इस ड्यूरेशन में थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, किसी बात को अना का मसला बना सकते हैं। तो ये जो अना के मसले हैं, ये आगे चलकर रिश्तों को ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है, बहस मुबासों से आपने बचना है।
अगर आप बहस व बातों से बचे रहे, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहे तो ही घर का माहौल बेहतर रहेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोस 4 सितंबर को वीनस आपके 12वें घर में डायरेक्ट हो रहा है और वीनस का 12वें घर में डायरेक्ट होना कुछ मामलात में तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ मामलात में आपको मोहतात रहने का इशारा भी दे रहा है। अब चूंकि वीनस आपके 12वें घर में डायरेक्ट हो रहा है तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं वो इस ड्यूरेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा सकते हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जिनके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस 12वें घर में मौजूद हो, ऐसे लोग सारी जिंदगी ही खुफिया मामलात में, खुफिया रिलेशनशिप्स में, जिनसी लज़्ज़तों में मुलव्वस रहते हैं। तो अब 4 सितंबर को वीनस आपके 12वें घर में होगा, तो इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने शरीक हयात के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका जो शरीक हयात है उसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा बन सकता है। और वो तमाम लोग जिनकी उम्र 42 साल से ज़्यादा है वो इस ड्यूरेशन में शाही ज़िंदगी गुजारेंगे। 4 सितंबर के बाद आपका अंदाज बड़ा शाहाना हो जाएगा। आप अपनी हॉबीज़ पर काम करेंगे, जो जो आपके शौक़ हैं अपने शौक़ पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। मियाँ बीवी को इकट्ठे रहना चाहिए, गलतफहमियों से बचना चाहिए। अगर कहीं कोई गलतफहमियाँ हैं तो उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ मामलात ऐसे भी हो सकते हैं कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े अरसे के लिए मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी भी हो सकती है। आपकी तबीयत में भी थोड़ी सुस्ती आ सकती है, या फिर इस ड्यूरेशन में आप लोग सैर व तफरीह के शौकीन रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, पुराने दोस्तों के साथ मिलेंगे, सफ़र कर सकते हैं, कोई लंबा सफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। और इस वक्त जो सफ़र होगा 4 सितंबर के बाद जो सफ़र आप करेंगे, उस सफ़र पर आप लोगों के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। फ़र्ज़ करें कि आप 4 सितंबर के बाद जब वीनस डायरेक्ट हो जाएगा, आप अगर किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करते हैं तो आपका अंदाज चूँकि शहाना रहेगा। तो पहले अगर आप इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते हैं तो 4 सितंबर के बाद हो सकता है कि आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करें, तो इस तरह एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, थकेंगे नहीं, हिम्मत वाला काम करेंगे, बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, हर काम में आगे आगे रहेंगे। तो वो तमाम न्यू लोग जो किसी दूसरे मुल्क में जाके बसना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप जहां जाना चाहते हैं, जिस मुल्क के लिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पर आप लोगों को आसानियां मिलेंगी। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि काम की जगह पर कुछ तब्दीलियां हों, और कुछ तब्दीलियां ऐसी भी हो जाएं कि जो तब्दीलियां आपको पसंद ना हो, आप उन तब्दीलियों से खुश नहीं होंगे। और जैसा मैंने पहले बताया कि इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप लोग भाग दौड़ ज़्यादा करेंगे, तो उस वजह से आपकी टांगों में दर्द रह सकता है, थकावट हो सकती है, जिस्म में थोड़ा खिंचाव हो सकता है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है
कि उन्हें दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, या उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, अमेज़ॉन पर काम करते हैं, या कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब 4 सितंबर को एक बहुत ही अहम सैयारा वीनस आपके 11वें घर में डायरेक्ट होने वाला है। तो आप लोगों के लिए अगर हम देखें कि वीनस की सबसे अच्छी पोजीशन, वीनस की सबसे अच्छी एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी, क्योंकि 11वां घर बड़े फायदों का घर है, ख्वाहिशात की तकमील का घर है, और वीनस मोहब्बत का सैयारा है, दौलत का सैयारा है। तो अब आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी होंगी, दौलत आप लोग कमा सकेंगे। और हाँ, वैसे भी वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में, जिनके बर्थ चार्ट में वीनस 11वें घर में मौजूद हो, तो ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी सुख मिलता है, सुकून मिलता है, कामयाबियां मिलती हैं, बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। जो ख्वाब देखते हैं उनके वो ख्वाब पूरे होते हैं। ऐसे लोग पैदाइशी तौर पर खुशकिस्मत होते हैं, और ऐसे लोग 26 साल की उम्र तक, 25-26 साल की उम्र तक ही कामयाब हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं। इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। उनके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ज़्यादा लॉयल नहीं रह सकते। लेकिन पैसों की कमी नहीं होती, छोटी उम्र में ही शॉर्टकट लेते हैं, रिस्क लेते हैं और जल्दी अमीर हो जाते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, वीनस वैसे तो आपके दूसरे और 9वें घर का मालिक है। 4 सितंबर को आपके 11वें घर में ये सीधा हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से वो तमाम वर्गोस जिन्होंने वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन्हें कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में अपना घर मुंतकिल करना चाहते हैं, हिजरत कर जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। पैसा कमा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। आप लोग पैसा कमाने की पोजीशन में भी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, किस्मत आपका साथ देगी, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की मिलेंगी। जॉब की जगह पर आपको अपने सीनियर्स, अपने कोलीग्स की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी। कुछ आपको अजाफी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कुछ नई मराहत मिल सकती हैं, नई सहूलतें मिल सकती हैं। कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में वीनस अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त तो आप लोगों को बड़े फ़ायदे दे जाएगा। अगर वरासती जायदाद के हवाले से कोई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ से भी आपको सुख मिलेगा, कोई खुशी की खबर मिलेगी, आप लोग खुशकिस्मत रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, तो लव मैरिजेस के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा। देखिए, अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ या जिसके साथ आप शादी करने वाले हैं उसके साथ आपका रिश्ता जमेगा या नहीं जमेगा।
आप दोनों के दरमियान कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी रहेंगी और कौन कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर इख्तलाफात हो सकते हैं, कहां कहां आपको कंप्रोमाइज़ करने हैं, किस किस वक्त में मसाइल आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट में सामने आ जाती हैं। तो अगर आप अपनी कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास 4 सितंबर को जो आपका रूलिंग लॉर्ड है वीनस, वो आपके 10th हाउस में, आपके करियर हाउस में, आपकी जॉब, कारोबार, आपके पैसों वाले मामलात उस घर में डायरेक्ट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने करियर में अब कुछ हैरत अंगेज किस्म की कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम लिब्रा लोग जो एक अरसे से अपने काम कारोबार के हवाले से परेशान हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले भी कुछ टाइम से आपको बता रहा हूं कि अब फलाना प्लैनेट है, उसकी एनर्जी आपको मिलना शुरू हो गई है। तो अब जो वीनस है, इसकी भी पॉजिटिव एनर्जी आपके करियर के मामलात में बेहतरी लेकर आएगी, पॉजिटिव एनर्जीज मिलना शुरू हो जाएंगी। और वो तमाम लोग जिनकी पैदाइशी जायचे में वीनस 10वें घर में है, ऐसे लोग तो बड़ी जल्दी कामयाब हो जाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जायदाद बना लेते हैं। ऐसे लोग अच्छे सियासतदान होते हैं। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में, ग्लैमर की दुनिया में, मीडिया, सोशल मीडिया में, एक्टिंग में, म्यूज़िक में बड़ी कामयाबियां लेते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा कोई भी टैलेंट है, जैसे आप एक्टिंग के शोबे में हैं, या आप सिंगर हैं, या आप स्पोर्ट्स में हैं, या ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर सियासत में हैं, या किसी मैनेजिंग पोजीशन पर हैं, तो आप लोगों को अब बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आप लोग 4 सितंबर के बाद अगर अपना टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो आप रातों रात स्टार भी बन सकते हैं। और वैसे भी अब आपकी बाअसर लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, क्योंकि 10th हाउस में वीनस जब भी आता है आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करता है। अब देखिए, वीनस आपके पहले और 8वें घर का मालिक है। तो अब 4 सितंबर के बाद आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने करियर पर रहेगी। आप लोग अपने करियर के मामलात को ज़्यादा खुल के डिस्कस कर सकेंगे, ज़्यादा आप लोग बाशऊर रहेंगे, समझदारी के साथ फैसले करेंगे। काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र भी करना पड़ सकता है। आपके करियर में कुछ नई तब्दीलियां भी आ सकती हैं। किसी नए सेक्टर में अपना काम शुरू कर सकते हैं, किसी नए जगह पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, किसी नए प्लान, किसी नए कारोबार में, किसी नए प्रोजेक्ट में अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको फ़ायदा भी होगा। क्योंकि ये जो वक्त है ये आगे बढ़ने का वक्त है, करियर में आगे बढ़ने का वक्त है, पैसा कमाने का वक्त है, अपने करियर को बेहतर करने का वक्त है। तो आप लोगों को अपने करियर पर तवज्जो भी देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर अपने करियर पर तवज्जो देंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग, कंटेंट राइटर्स, ऐसे लोगों के लिए अच्छा टाइम है। हाँ,
इस ड्यूरेशन में आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में वैसे भी गर्मी है तो जलन हो सकती है, हीट वेव कोई आप पर ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है, सनस्ट्रोक हो सकता है। तो गर्मी से आपने बचना है, अपनी आंखों का ख्याल रखना है। बाकी मामलात आप लोगों के करियर के हवाले से इंशाअल्लाह ताला बड़े ही अच्छे रहेंगे, शानदार रहेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम वीनस की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। वीनस जो कि मोहब्बत और दौलत का सैयारा है, ये बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। अब वीनस 4 सितंबर को आपके 9th हाउस में डायरेक्ट होने जा रहा है। अब जो नामा घर है, ये रूहानियत का घर है, खैरात का घर है, खुशकिस्मती का घर भी है। अब वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में, जिनके बर्थ चार्ट में वीनस 9वें घर में मौजूद होता है, तो ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन ऐसे लोग मालदार हो जाते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जो जवानी है, ये बुरे कामों में जा सकती है। जैसे अपनी एनर्जी से गलत कामों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शराब नोशी, नशे या सिगरेट नोशी या फजूल कामों पर पैसा खर्च करना। ऐसी जगहों पर ऐसे लोग ज़्यादा अपना पैसा ज़ाया कर सकते हैं, अपनी जवानी ख़राब कर सकते हैं। लेकिन शादी के बाद ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, एक अच्छे शरीक हयात साबित होते हैं, अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरह रहते हैं। कुछ लोग अपने मुल्क से दूर किसी दूसरे मुल्क में जाके आबाद हो जाते हैं, सफ़र करते हैं, सफ़र से इन्हें मज़ा आता है। तो अब 4 सितंबर के बाद वीनस आपके 9वें घर में आ जाएगा, तो यही सारी एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा मोहतात भी रहना है। आपने अपनी घरेलू ज़िंदगी में मोहतात रहना है। आपका अपने घर के बड़ों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ, अपने फादर फिगर के साथ या अपने घर के बड़ों के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफात रह सकते हैं, तो आपने यहाँ पर दरगुजर करनी है। हम्बल रहने की कोशिश करें, आजिज़ रहें, झुके रहें, बड़ों के सामने ज़्यादा बात ना करें, तो उस वजह से आप लोगों के मामलात वैसे ही बेहतर रहेंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने कोशिश करनी है कि आप कोई भी ऐसी कंपनी ज्वाइन ना करें, ऐसे दोस्तों से दूर रहें जिन दोस्तों की आदतें या हरकतें अच्छी नहीं हैं, गैर इखलाकी हरकतें करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है, मजबूरी में सफ़र करना पड़ सकता है, काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है, लेकिन उस सफ़र से आपको शायद वैसा रिज़ल्ट ना मिले जैसे रिज़ल्ट की आप तवक्को कर रहे होंगे। वैसे इस ड्यूरेशन में अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, हज उम्रे का प्लान बना रहे हैं, उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, कोई भी मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, तो आप ऐसे सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर थोड़ी अना ज़्यादा रहेगी, ईगोइस्टिक रहेंगे, तो उस वजह से आपकी घरेलू ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। घर के अंदर एक तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है, मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात को लेकर थोड़ा तल्ख कलामी भी हो सकती है। लेकिन आपका रिश्ता जितनी जल्दी बिगड़ेगा उतनी जल्दी संवर भी जाएगा। मतलब
जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में खट्टे मीठे किस्म के झगड़े चलते रहते हैं, तो कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे से झगड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर अपने खाने पीने में मोहतात रहिए। बाहर के खानों से बचिए क्योंकि मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं। आपकी रेजिस्टेंस पावर जो है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। नींद डिस्टर्ब हो सकती है। सोने के टाइम जागेंगे, जागने के टाइम सोएंगे, तो कुछ ऐसे मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस बुर्जिकॉस। सेजिटेरियंस 4 सितंबर को वीनस आपके 8वें घर में डायरेक्ट होने वाला है। और वीनस का 8वें घर में डायरेक्ट होना अचानक तब्दीलियों की तरफ भी इशारा करता है। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस 8वें घर में मौजूद था, तो ऐसे लोग लंबी ज़िंदगी पाते हैं। ऐसे लोगों का अपने ससुराल के साथ ताल्लुक़ बेहतर होता है, बहुत बेहतर ताल्लुक़ होता है। ऐसे लोगों के जो ससुराल वाले होते हैं वो बड़े अमीर लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को विरासत में बड़ा हिस्सा मिल सकता है, या फिर लॉटरी प्राइज बॉन्ड लग सकता है, लॉटरी से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मूडी होते हैं। इनकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बात पर नाराज़ भी हो जाते हैं। तो इस वजह से ऐसे लोगों की जो ज़ाती ज़िंदगी है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, वहाँ पर कुछ मामलात मिले जुले रहते हैं, अप्स एंड डाउन वाले रहते हैं। कभी झगड़ा हो गया, कभी सुलह सफाई हो गई, तो कुछ इस तरह के मामलात रहते हैं। अब देखिए, 4 सितंबर के बाद आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, खुफिया इल्म की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और हाँ, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस 8वें घर में मौजूद होता है, उनकी ज़िंदगी के पहले 2 फेज़ तकरीबन 40 साल तक वो थोड़ी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। यूँ कह लें कि थोड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है उनकी, लेकिन उनका बुढ़ापा आसान हो जाता है। वो अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जमा कर लेते हैं। अब देखिए, वीनस वैसे तो आपके 6ठे और 11वें घर का मालिक है, 8वें घर में डायरेक्ट हो रहा है, 4 सितंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। तो वो तमाम लोग जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ था, अदालत में कोई केस चल रहा था, तो उन्हें अब कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, या गैर मुतवक्के ज़राए से कुछ पैसे आ सकते हैं, कोई लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, अचानक से सफ़र करना पड़ सकता है। और जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा भी होगा। अगर आपने कर्ज़ के लिए अप्लाई किया हुआ था तो कर्ज़ की रकम आपको मिल सकती है। और इसी तरह वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर कुछ ऐसी तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है कि जिसकी वजह से आप अपनी जॉब से उकता सकते हैं या बोर हो जाएंगे, या कुछ लोग अपनी मौजूदा जॉब से तंग आ जाएंगे, तंग आके जॉब छोड़ने की कोशिश करेंगे या जॉब छोड़ने का प्लान बना लेंगे। तो ऐसे वक्त में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, जब तक आपको कोई नया बेहतर रोज़गार ना मिल जाए, आपको पुरानी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो काम की जगह पर भी कुछ ऐसे मामलात बन सकते हैं कि जैसे एक मुकाबले की फ़िज़ा बनी रहेगी। आपके जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ आपका एक मुकाबला चलता रहेगा, अनदेखा मुकाबला चलता रहेगा, शदीद किस्म का मुकाबला हो सकता है।
तो इसलिए आप लोगों ने अपने काम की जगह पर अपने मामलात को बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको अचानक से फ़ायदा भी हो सकता है, कोई बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है, गैर मुतवक्के फ़ायदा हो सकता है और गैर मुतवक्के नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 8वां घर जो है ये अचानक तब्दीलियों का घर है। अचानक तब्दीलियाँ अच्छी भी हो सकती हैं, बहुत बुरी भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने काम की जगह पर बड़ी समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस 4 सितंबर को वीनस आपके 7वें घर में डायरेक्ट हो रहा है, तो इसलिए अब आप लोगों के मामलात घरेलू ज़िंदगी के हवाले से, शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में इख्तलाफात चल रहे थे, मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात थे, तो अब वो इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, रूठों को मना सकेंगे। अगर आपकी शादी ख़राब हो गई थी, रिश्ता टूटने तक पहुंच चुका था, तो 4 सितंबर के बाद आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वीनस 7वें घर में होगा, तो आपकी घरेलू ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा। लव मैरिजेस के चांसेस हैं, तो अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो बात आसानी से आगे बढ़ भी सकेगी। तो उसके लिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि शादी करने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता जमेगा, नहीं जमेगा, कहाँ पर इख्तलाफात आएंगे, कहाँ पर समझौते करने पड़ सकते हैं। तो इस तरह के तमाम मामलात जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी लोगों के लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा। आपका अपने शरीक हयात के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर हो रहा है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा। और वो तमाम लोग, वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनकी उम्र 26 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को नया बिजनेस शुरू करने का एक मौका मिल सकता है। तो अगर आप पार्टनरशिप पर कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वक्त बेहतर है, आपको लाजमी उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। एक प्लानिंग करें, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं, उसके बाद काम शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप के कारोबार में आप लोग जा सकते हैं। अब देखिए, वीनस वैसे तो आपके 5वें और 10वें घर का मालिक है, और अब 4 सितंबर को आपके 7वें घर में ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो तमाम लोग जो अपने काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए वक्त बेहतर है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो अपने घरों से दूर रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में रहकर काम कर रहे हैं, और अगर आपको वहाँ पर कोई मसला था तो वो मसले भी ख़त्म हो जाएंगे। आपको बहरहाल कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा नए दोस्त बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। फ़ायदेमंद टाइम है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक पैसों की बात है तो पैसों के मामलात भी बेहतर रहेंगे। फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं
उन्हें अचानक से कोई बड़ी रकम भी मिल सकती है, कोई बड़ी डील हो सकती है, तो उस डील से आप लोग फ़ायदा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन्हें बिल्कुल पैसा लगाना चाहिए, सोच समझ के पैसा लगाएं, क्योंकि इस वक्त आप लोग ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहां पर आप लोगों के पास पैसा आएगा, सुख आएगा, सुकून आएगा, वहीं घरेलू ज़िंदगी भी बेहतर हो रही है। तो आप लोगों के लिए ओवरऑल इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छा टाइम रहेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस वीनस अब 4 सितंबर को आपके छठे घर में डायरेक्ट हो रहा है। अब वीनस जो है ये मोहब्बत और दौलत का सैयारा है। वीनस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैयारा है। वीनस जब आपके छठे घर में डायरेक्ट हो रहा है तो छठा घर कोई ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि छठा घर बीमारी का घर है, दुश्मनी का घर है, कर्ज का घर है, परेशानियों का घर है, कानूनी मामलात का घर है। तो वीनस बेशक छठे घर में आए लेकिन घर बुरा है, तो उस वजह से मामलात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हुए नजर आ रहे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपोजिट जेंडर के साथ या तो किसी बात पर इख्तलाफ हो जाएगा या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो तमाम लोग जिनकी उम्र 48 साल से ज़्यादा है, बड़ी उम्र के लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। लेकिन छठा घर है, छठा घर कोई ज़्यादा अच्छा घर नहीं है। छठे घर में वीनस जितना भी अच्छा हो, हालांकि वीनस खुशकिस्मती का सैयारा है, तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा। आपके बच्चों की पढ़ाई में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अगर आपके बच्चे जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पर कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आप अपने बच्चों पर फख्र करेंगे, अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे। इसके साथ साथ छठे घर में जो वीनस है ये आपको सोशल वर्कर भी बनाएगा। आप दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे। जैसे कुछ एक्विश लोग यतीम खानों में जाकर कुछ मदद कर सकते हैं, गली में फिरने वाले आवारा कुत्तों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं, ओल्ड एज होम्स में जाकर उनकी केयर कर सकते हैं, उनके लिए कुछ तोहफे तोहफ़ लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब वीनस छठे घर में है, तो इस वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात हो सकते हैं, मुखालफतें हो सकती हैं, बहस मुबासों में जा सकते हैं। आपका रिश्ता थोड़ा शिद्दत अख्तियार कर सकता है। और वो तमाम लोग जिनका रिश्ता ख़राब हो चुका है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, तो उनका रिश्ता इस वक्त ख़त्म भी हो सकता है, तलाक भी हो सकती है, रिश्ता टूट भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ छठा घर कंपटीशन का घर भी है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं या मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके अंदर बड़ा जोश रहेगा, जज्बा रहेगा, मुकाबला जीतने की जुस्तजू ज़्यादा रहेगी, उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। तो इस वजह से वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो काम की जगह पर आप लोगों के अंदर आगे बढ़ने की एक जुस्तजू रहेगी, एक जोश जज्बा बहरहाल ज़रूर रहेगा। और ये जो जोश और जज्बा है आप लोगों को आगे लेकर जा सकता है। आपको इज़्ज़त मिल सकती है, अपने कामों में इज़्ज़त मिल सकती है, आप अपने मुखालफीन पर हावी रहेंगे।
लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को कॉन्फिडेंट भी रहना होगा, क्योंकि जब छठे घर में वीनस होता है तो नेगेटिव एनर्जीज भी देता है। उस वजह से कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी भी आ सकती है। वालिदैन के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है, गैर कानूनी कामों में जा सकते हैं, कानूनी मामलात में पैसा खर्च हो सकता है, अखराजात में इजाफा हो सकता है, मियाँ बीवी के रिश्ते में झगड़े हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे नेगेटिव असरात भी नजर आ रहे हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस 4 सितंबर को वीनस आपके 5वें घर में डायरेक्ट हो जाएगा। तो 5वें घर में वीनस का डायरेक्ट होना एक बहुत ही अच्छा साइन है। अब 5वां घर क्या है? मोहब्बत का घर है, और वीनस मोहब्बत का सैयारा है। तो जब मोहब्बत का सैयारा मोहब्बत के घर में सीधा हो जाएगा तो उसकी एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव रहेंगी। तो ये वक्त लव मैरिजेस का वक्त भी है। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, सनसेर हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्तों की बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आपका रिश्ता तय हो जाएगा, मोहब्बत की शादियां होंगी। लेकिन मोहब्बत की शादी करने से पहले या कोई भी रिश्ता बनाने से पहले आप लोगों के लिए मशवरा है कि कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लें, क्योंकि जब आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या ये रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, कहाँ कहाँ कंपैटिबिलिटी है और कहाँ कहाँ इख्तलाफात हो सकते हैं। तो इसलिए कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवाइएगा। और वैसे भी वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस 5वें घर में होता है, तो ऐसे लोगों की लव मैरिजेस होती हैं, ऐसे लोगों की अरेंज मैरिजेस बहुत ही कम होती हैं। लव मैरिज करते हैं ये लोग, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार भी रहती है, सोसाइटी में अच्छा मुकाम भी पाते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। लेकिन इन्हें कामयाबी लेने के लिए, कामयाब होने के लिए मेहनत भी खूब करना पड़ती है। ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया में, स्पोर्ट्स में या एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, ऐसी जगहों पर आप लोग पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोग एक लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। तो 4 सितंबर के बाद कुछ ऐसी अच्छी अच्छी एनर्जीज नजर आ रही हैं। अब देखिए पाइसियंस, वीनस वैसे तो आपके 3रे और 8वें घर का मालिक है। 4 सितंबर को आपके 5वें घर में डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आपकी अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो रहेगी, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे, उनकी एजुकेशन के लिए कुछ करेंगे, उन पर खर्चे करेंगे, उन पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, प्रोफेशनल्स के साथ मिलेंगे। तो अपने बच्चों पर आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा रह सकती है, वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, तो ये वक्त बेहतर है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त एक ट्रांजिशन का टाइम भी है। तो इस वक्त आप अपनी जॉब के हवाले से कुछ बेहतर फैसले कर सकते हैं। जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में आपको सफ़र भी करना पड़ सकता है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे, समझदार रहेंगे, समझदारी वाले फैसले करेंगे। अपनी समझदारी की वजह से, अपनी बोलचाल की वजह से, अपनी जहानत की वजह से आप लोग मशहूर भी रहेंगे, पैसे भी कमाएंगे, नए कामों में आप लोग इन्वेस्ट भी करेंगे।
तो यहाँ पर पैसों के मामलात भी बेहतर हो रहे हैं, पैसे आप लोग कमा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन अच्छी है तो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, सेहत भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। लेकिन वो तमाम लोग जिन्हें एलर्जी के मसाइल रहते हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में थोड़ी कमी आ सकती है, इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। बाकी आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। अगर आपने अपनी केयर की तो इंशाल्लाह ताला कोई बीमारी होती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।